सारे सवाल आपने उठाए हैं। आप शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। मऊ में एम्स का मुद्दा भी आपने उठाया जी। था और कहा था कि जो नियम है 377 उसका भी हवाला दिया था, तो उस पर क्या हुआ, क्या जवाब मिला, क्या काम हुआ? देखिए, सरकार ऐसी है, मैंने अभी बिल में पिछली बार भी बोला था कि जो काम नहीं करना होता है, जैसे सीएपीएफ में मैं हालांकि सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्स का वो था, लेकिन मैं चूकता नहीं हूँ उदाहरण देने से। मैंने जब लिखा कि हमारे यहाँ एक 25 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन, केंद्र सरकार की ज़मीन शहर के बीचों बीच है, वहाँ स्किल सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, एम्स बनाइए, तो 2 बार के बाद जवाब आया कि 2010 से यानी 15 साल से वहाँ स्टे ऑर्डर है। हाई आप कोर्ट, तो जमीन देने वाले थे ना कि मैं सुनिए जमीन खरीद सुनिए के भी सुनिए, दूंगा। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो मैंने सरकार से पूछा, जहां आपको नहीं मानना होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चाहे दिल्ली सरकार का हो चाहे सीपीएफ को बदल देते हैं, जहां जनता से जुड़े मुद्दे हैं तो वहां आप हाई कोर्ट का दे रहे हैं। आप घोषणा करिए, मैं अपना घर द्वार भी बेच कर देना होगा तो जमीन बेच कर दूंगा, मैं दे रहा हूँ। अभी फिर दोहरा रहा हूँ, सदन में बोला, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे यहाँ जो पूर्वांचल की आबादी है, आप आबादी देखोगे, मैंने पहले सत्र का हेल्थ बजट देखोगे, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में मैं जाता हूँ तो लोग कैंसर के मरीज सड़कों पर लेटे, बरामदे में लेटे हुए आते हैं, आप भेजिए किसी को। और कैचमेंट एरिया हमारे यहाँ मऊ जो है हब बना हुआ है, बिहार तक से लोग आते हैं, आप वहाँ खोल दीजिए तो जो कम से कम ये हमारे आर्सेनिक वाटर का प्रॉब्लम है, वहाँ का वातावरण में आप स्टडी भी करेंगे तो उधर के लोगों को कैंसर ज़्यादा है, तो करिए तो सही। तो सरकार तो मेडिकल कॉलेज का घोषणा करती है, 3 बार उद्घाटन करती है, दीवार खड़ी नहीं होती है। जो दीवार खड़ी हो जाती है उसमें प्रोफेसर नहीं होते हैं, उद्घाटन हो जाता है। तो ये तो सब फर्जी तरीके से मैंने पूछा, चुनौती दिया कि आपने जितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, और आज फिर दोहरा रहा हूँ, जितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं उसमें फैकल्टी का पोजीशन बता दीजिए। तो आपके हिसाब से कोई काम ही नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है? देखिए, काम दिखावे के लिए होना, जमीन पर होना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो उसमें फैकल्टी होते हैं कि इतने क्वालिफिकेशन के साथ इतने प्रोफेसर होने चाहिए, इतने एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, इतने। आपके ही आंकड़े, जो मेडिकल कमीशन के आंकड़े, उतने फैकल्टी ही नहीं है। आप जाकर चुनाव से पहले उद्घाटन कराते हो, चुनाव के बाद वहाँ डॉक्टर नहीं दिखाई देता है। मैं एक और उदाहरण दूँ, अभी एयरपोर्ट का चल रहा है ना, हमारे यहाँ चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बनारस आजमगढ़ से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट का उद्घाटन करके दुनिया के नक्शे से जोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबको पता है कि 16 सीट की फ़्लाइट 3.5 घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटा पहले जाओ, 1 घंटे की फ़्लाइट, 1 घंटा बाद में, 2.5 घंटे में पूर्वांचल एक्सप्रेस से लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब बॉम्बे दिल्ली भी नहीं कनेक्ट करते। चुनाव ख़त्म, जहाज़ बंद। कितने एयरपोर्ट बने? उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बना के डिसफंक्शनल है। देखिए, यही वजह है कि इनके बातें ना विवादित लगती हैं बहुत, और मैं फैक्ट के बवाल साथ हो जाता है जहाँ जाते फैक्ट हैं। के साथ बोल रहा हूँ ना। अच्छा, वो जिला अस्पताल वाला केस क्या था? आप वहाँ गए निरीक्षण के लिए, डॉक्टर से वो जो नहीं, वो हुआ था, तो फिर एफआईआर भी हो गई। हाँ, तो सुन लीजिए सच्चाई। हमारे यहाँ एक शिकायत है जो हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के संरक्षण में चलता है, और इसलिए कह रहा हूँ कि उनको लिखित सबूतों के साथ दिया। उन्होंने वादा किया था कि वो बहुत गलत हुआ है। जब बैठते हैं व्यक्तिगत तो बोलते हैं बहुत गलत है, बर्दाश्त से बाहर, आपकी रिपोर्ट सही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की क्योंकि खुराक पहुँचती होगी। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप सहमत होते हैं बताइएगा, बैठ भेज दीजिएगा कि वो कहते हैं आकर ब्राह्मण हैं कि उन्होंने मुझसे सहमति दर्ज कराई थी कि नहीं कराई थी, और 2 साल इंतजार करने के बाद ये बोल रहा हूँ कि कहा था कि आपकी सहायता कार्रवाई करेंगे, कौन सी मजबूरी नहीं करें। हमारे यहाँ के सरकारी डॉक्टर, आपके रिपोर्टर है, अभी फ़ोन करके उनको भेजिए। मैं जब तक बैठा हूँ कि आप चले जाओ सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, तो मैं जाने से पहले सीएमएस को फ़ोन करता हूँ। सारे जगह जाते हैं, और चूंकि मैं नहीं चाहता कि ये हो, तो हर जगह जहाँ गए तो दलाल बैठे हुए थे डॉक्टर के चैम्बर में, मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो सीएमएस से मैं बोलता रहा कि आप नोट करोगे, फिर चैम्बर में चल के बात करेंगे। जब आखिरी जगह गए तो कुछ मरीज बाहर करा रहे थे, बुजुर्ग आदमी ज़मीन पर पड़े हुए थे और रो रहे थे कि ये डॉक्टर हमको अभी 11 बजे आया और हमको भगा रहा है, देख नहीं रहा है। तो मैं सीएमएस के साथ गया, और मैं डॉक्टर को जानता नहीं था, बदतमीजी करने लगा डॉक्टर। तो मैं अब चूँकि कंट्रोल करके बाहर आ गया। सीएमएस वहाँ बोल रहे हैं कि आप बहुत कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। बाहर आते ही सीएमएस ने शो कॉज नोटिस इशू किया कि आपका पहला बार नहीं है, पहले भी कर चुके हो। सांसद जी मेरे साथ थे, आप उनके साथ दुर्व्यवहार मेरे सामने किए हो, ऑन रिकॉर्ड है। और बाद में पता चला कि वही डॉक्टर है जो आपके पत्रकारों को 1 साल पहले सवाल करने पर हेलमेट चला के मारा था। फिर चौथा 5वां घटना है,
तो डॉक्टर ने शो का CMS ने नोटिस किया, मैं चला आया, मैं तो कुछ बवाल नहीं किया। अगर मैं रिटेलिएट करता तो और होता। रात को 12 बजे आपका हमारे यहाँ के मंत्री जी लोग हावी होते हैं, पुलिस उस डॉक्टर के घर पहुँचती है कि आप कंप्लेन दो। तो डॉक्टर सारी फ्रेटर्निटी बोलेगा हमारे यहाँ पहली बार पढ़ा लिखा सांसद मिला है, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हमको शो का नोटिस मिला है, हम उसका जवाब देंगे। दबाव डाला जाता है, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई कंप्लेन सांसद जी के खिलाफ नहीं देंगे। सुन लीजिए, आपने पूछा तो आज कहानी अधूरी हो जाती है। तो बोले ऐसा जो शो का नोटिस इशू किया है वही दे दो। अब बताओ, CMS ने डॉक्टर को शो का नोटिस इशू किया है, FIR पुलिस करती है सांसद के खिलाफ, जवाब देना है डॉक्टर को। डॉक्टर बोला हमने तो कंप्लेन ही नहीं किया। अगले दिन डॉक्टर ने बोला हमने तो कंप्लेन ही नहीं किया। तो SP से बात हुई तो SP बोले आप लिखित दो, लिखित दिया तो उससे बोले एफिडेविट दो। बावजूद ये हमारे यहाँ के जो SP थे उन्होंने सरकारी दबाव में वो हमारा FIR नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ प्रिविलेज कर दिया है। और SP जहाँ कहीं भी होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि सारे पर नाचने वाले, नाच मेरी बुलबुल वाले का क्या होता है। हाई कोर्ट में मैं गया, कपिल सिब्बल साहब का नाम आते ही पहले डेट को सरेंडर कर दी पुलिस कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर लिया? विड्रॉ कर लिया, पहले डेट पर सुनवाई के लिए भी तैयार नहीं हुई। ये फर्जीवाड़ा था। अच्छा, एक और मसला चल रहा है इन दिनों, काशीराम जयंती समाजवादी पार्टी की ओर से मनाई जा रही कई जगहों पर। BSP के कुछ नेता हैं और BSP कह रही है कि काशीराम तो हमारे हैं, हमारे काशीराम को आप लेना चाह रहे हैं, क्यों जयंती मना रहे हैं? मनाना ही है तो मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाइए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। काशीराम जी को पहली बार सांसद समाजवादी पार्टी के सहयोग से बनाया गया था। उनके पार्टी के साथ 19 में हमारा गठबंधन भी रहा, हम अपनी उसकी कीमत भी हमने चुकाई। कोई भी अगर महापुरुष होता है, विद्वान होता है, बड़ा नेता होता है तो किसी एक की बपौती नहीं होती है। नेताजी को सरकार ने ही सम्मान दिया, मरणोपरांत पद्मश्री दिया ना, तो बोले हमारे नेता को तुम क्यों दे रहे हो? सारे लोग गए ना। ये छोटी सोच वाले लोग हैं। और जो मतदाता वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व स्वर्गीय आदरणीय काशीराम जी क्या करते थे, उनका आशीर्वाद हम लोगों को बहुत मिला है। मैं भी आज सांसद बनकर बैठ रहा हूँ तो हमारे इलाके के भी उस वर्ग के लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो उनके विकास के लिए सही सपने हों और सपना दिखाने वाले, उसके लिए काम करने वाले नेताओं का भी सम्मान करें, उनके साथ उनका भी सम्मान करें।